हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जनरल पेपर यूजीसी नेट एग्जाम इसका क्वेश्चन बैंक देखेंगे। आज का वीडियो का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। साथ ही में इसका प्रैक्टिस टेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसका यूज करके आप अपना रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन द लर्निंग ऑफ ऑप्शन एप्टीट्यूड्स, स्किल्स, एटीट्यूड्स, रिलेशनशिप। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्किल्स। विजुअल गाइडेंस जो है, अगर उसकी हम बात करें तो वो वर्बल कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। जो भी कंसेप्ट हमें स्टूडेंट को समझानी होगी वो विजुअल गाइडेंस से अकॉर्डिंग टू वर्बल ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। तो विजुअल गाइडेंस जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा इफेक्टिव है। एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो ये स्पेसिफिक एक्शन है जो एक गाइडेंस के अंडर परफॉर्म होती है। वर्बल सिंबल में अगर हम पोलाइट कम्युनिकेशन यूज करें तो इससे हमारा रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड हो जाता है। लेकिन अगर हम स्किल की बात करें तो स्किल ये ऐसी एक्शन है जिसमें हम कुछ तो एबिलिटी या कुछ परफॉर्म करने की एबिलिटी हम सीखते हैं, जिसके लिए हमें ऑब्जर्वेशन और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो इसलिए अगर हम वर्बल गाइडेंस का लीस्ट इफेक्टिव इन द लर्निंग ऑफ, मतलब वर्बल गाइडेंस ये किस चीज में कम से कम इफेक्टिव है, तो इसका आंसर है स्किल्स, जिसमें हमें वर्बल गाइडेंस नहीं तो विजुअल गाइडेंस की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचर्स रोल इन लर्निंग? ऑप्शन, द डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट इनटू व्हाट कंस्टिट्यूट्स एन एडिक्वेट परफॉर्मेंस, डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट इनटू कंस्टिट्यूट द पिटफॉल्स एंड डेंजर्स टू बी अवॉइडेड, प्रोविजन ऑफ एनकरेजमेंट एंड मोरल सपोर्ट, and the provision of continuous diagnostic and remedial help। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रोविजन ऑफ एनकरेजमेंट एंड मोरल सपोर्ट। टीचर का फर्स्ट और फॉरमोस्ट ड्यूटी अगर हम देखें तो वो है कि स्टूडेंट को हम मोरल सपोर्ट और एनकरेजमेंट प्रोवाइड करें। इस मोरल सपोर्ट से और एनकरेजमेंट से जो उसका टीचिंग का गोल होता है, टीचर का टीचिंग का गोल होता है और स्टूडेंट का जो लर्निंग का गोल होता है वो अच्छे से एक्सेस हो जाता है। अगर टीचर का सपोर्ट और एनकरेजमेंट स्टूडेंट को नहीं हुआ तो ये स्टूडेंट के लर्निंग को डिस्करेज भी कर सकता है और उसे जो भी टारगेट उसे एक्सेस करना है उसमें भी उसे दिक्कत आ सकती है। रेमेडियल हेल्प जो है वो जब कुछ प्रॉब्लम उसके लर्निंग में आ जाएगी या कुछ डिफिशियंसी उसे लर्निंग में फेस करता होगा वो स्टूडेंट, तो उस वक्त हम रेमेडियल हेल्प उसे टीचर के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अवेयरनेस अबाउट द पिटफॉल्स एंड डेंजर्स, जो भी उसके पढ़ाई में प्रॉब्लम्स होंगे या डेंजर्स होगा या कोई खतरा होगा तो इसको हम उसका अवेयरनेस देना ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो एनकरेजमेंट एंड मोरल सपोर्ट। तो इसका आंसर है द प्रोविजन ऑफ एनकरेजमेंट एंड मोरल सपोर्ट इज द टीचर रोल इन लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the most appropriate purpose of learning is option, personal adjustment, modification of behavior, social and political awareness, preparing oneself for employment। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। लर्निंग की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर स्टूडेंट का कुछ न्यू एक्सेस करता है। अगर कुछ मॉडिफाई करना होगा उसके नॉलेज को, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होगा, तो उसके लिए लर्निंग की प्रोसेस यूज होती है। बिहेवियर उसका डेवलपमेंट करना, स्किल उसका मॉडिफाई करना या उसे वैल्यूज या प्रेफरेंस के उसका नॉलेज एक्सेस करना, ये जो है ये लर्निंग में प्रोसेसिंग होता है। अगर पर्सनल एडजस्टमेंट या सोशल या पॉलिटिकल अवेयरनेस, एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रिपेयर होना, ये जो है ये सब सब्साइडरी प्रोसेस है, सब्साइडरी पर्पजेस है जो लर्निंग के साथ आते हैं। लेकिन फर्स्ट जो उसका पर्पज जो है, अप्रोप्रिएट पर्पज जो है लर्निंग का, वो है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स हु कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास शुड बी ऑप्शन, एनकरेज टू फाइंड आंसर इंडिपेंडेंटली, एडवाइज टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास, एनकरेज टू कंटिन्यू क्वेश्चनिंग, एडवाइज नॉट टू डिस्टर्ब ड्यूरिंग द लेक्चर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एनकरेज टू फाइंड द आंसर इंडिपेंडेंटली। स्टूडेंट में अगर क्यूरियोसिटी होगी तो उसके लर्निंग में उसे बहुत सारा यूज होता है। कैसे यूज होता है? क्यूरियोसिटी जब लर्नर को आती है तो उससे उसका लर्निंग में का इंटरेस्ट और लर्निंग उसे एंजॉयबल हो जाता है और ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है।
तो स्टूडेंट को जब भी हम क्वेश्चनिंग करेंगे तो उसे हम डिस्करेज नहीं तो उसे एनकरेज करना चाहिए, जिससे उसका जो लर्निंग है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव और इंजॉयबल हो जाएगा। लेकिन इसमें भी हम उसे मोटिवेट करें कि वो जो क्वेश्चनिंग कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्राई करे कि उसके आंसर वो खुद ढूंढ ले, ना कि हर बार टीचर उसे रेडीमेड आंसर प्रोवाइड करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, टीचर सक्सेस डिपेंड्स ऑन ऑप्शन renunciation of personal gain and service to others, his professional training and creativity, his concentration on his work and duty with a spirit of obedience to God, his mastery on the subject and capacity in controlling the student। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, his renunciation of personal gain and service to others। विवेकानंद जी ने कहा है कि एवरी सोल, हर एक जो पर्सन है वो परफेक्ट कब हो जाता है, जब उसे उसका नॉलेज एक्सेस हो जाता है। जब वो नॉलेज एक्सेस करता है तब वो पर्सन जो है वो परफेक्ट हो जाता है। और इसके लिए टीचर ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और टीचर जो है उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, तो उनका एटीट्यूड सर्विस और वर्शिप का होना चाहिए। अगर उन्होंने रिनंसिएशन यानी त्याग की भावना से और सर्विस टू अदर्स, हमें दूसरों को सर्विस देना है, इस भावना से अगर उन्होंने टीचिंग किया तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू ऑप्शन डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड, ऑडियो विजुअल एड्स, टेक्स्ट बुक मेथड। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड जब अप्लाई की जाती है टीचिंग में तो वो ओपन एंडेड हो जाती है, यानी जितने भी उसमें पार्टिसिपेशन होते हैं, वो टीचर हो गए, स्टूडेंट हो गए, वो सारे यहाँ पे अपना जो भी थॉट्स हो गए, जो भी उनका नॉलेज होगा वो यहाँ पे शेयर करते हैं। और जो भी क्लासरूम में अगर ऐसे टाइप की एक्टिविटी हो जाएगी डिस्कशन टाइप की, तो वहाँ पे एक दूसरे के जो भी नॉलेज होगे, जो भी आइडिया होगा, उसका शेयरिंग अच्छी तरह से हो जाएगा। और जो भी किसी को भी लर्निंग में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो प्रॉब्लम भी वहाँ पे इनडायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए अगर हमें स्टूडेंट का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए तो इसलिए डिस्कशन मेथड जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। लेक्चर या ऑडियो विजुअल या टेक्स्ट बुक मेथड जो है वो स्टूडेंट को पैसिव रखती है, यानी वो खाली वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर विल बी लाइक मोस्ट? ऑप्शन अ टीचर ऑफ हाई आइडियलिस्टिक एटीट्यूड, अ लविंग टीचर, a teacher who is disciplined and a teacher who often amuse his student। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अ लविंग टीचर। हाई आइडियलिस्टिक एटीट्यूड के जो टीचर होते हैं, यानी जो उच्च आदर्शवादी शिक्षक होते हैं, वो स्टूडेंट से दूरी बनाए रखते हैं। डिसिप्लिन टीचर भी स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए अनेबल होते हैं, बिकॉज इंस्ट्रक्शन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो हमेशा वो इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, तो उससे स्टूडेंट के साथ उनका रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए दिक्कत आ जाती है। टीचर हु एम्यूज, यानी कोई टीचर अगर स्टूडेंट का मजाक उड़ाता रहता है जोक बनाने के लिए या मन बहलाने के लिए, तो वो भी इंडिविजुअल स्टूडेंट जो होते हैं जिनके ऊपर ऐसे जोक किया, मजाक किया जाता है, तो उनके साथ भी वो स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट नहीं होता है और ऐसे टीचर भी स्टूडेंट को पसंद नहीं आते। लेकिन अगर कोई टीचर लविंग टीचर होगा तो उसका जो अप्रोच होगा वो जनरली स्टूडेंट को लाइक हो जाता है, अच्छा लगता है। इसलिए who of the following teacher will be like most? A loving teacher is like most। Next question, a teacher's most important challenge is option to make students do their homework, to make teaching learning process enjoyable, to maintain discipline in the classroom and to prepare the question paper। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, अगर क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा या स्टूडेंट को होमवर्क देना होगा, तो ये टीचर के लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। टीचर उसके अथॉरिटी का या पनिशमेंट का यूज करके ये जो टास्क है ये स्टूडेंट के साथ अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर क्रिएट करना होगा तो ये भी कोई टास्क इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि टीचर के पास वो टाइप का स्किल होता है। लेकिन अगर क्लास को एंजॉयबल बनाना होगा और साथ ही वो स्टूडेंट का कंसंट्रेशन भी वहाँ पे क्लास में मेंटेन करना होगा, तो ये जो है ये टास्क जो है वो
चैलेंजिंग हो जाता है टीचर के लिए कि स्टूडेंट को लर्निंग के लिए मोटिवेट भी करना है और वहाँ पे उनका इंटरेस्ट भी बढ़ाना है, साथ ही उनका कंसंट्रेशन भी मेंटेन रखना है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी, टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल, ये टीचर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू एजुकेशन स्टैंड्स फॉर मेकिंग अ स्टूडेंट हेल्दी, मेकिंग अ स्टूडेंट टू गेट अ जॉब, इनकल्कुलेशन ऑफ वर्च्यूज, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इनकल्कुलेशन ऑफ वर्च्यूज। वैल्यू एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट के अंदर जो भी नैतिक वैल्यू है या नैतिक मूल्य है उसका प्रभावकारी रूप से अगर हमें उसका शिक्षा देनी होगी, तो इसलिए वैल्यू एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, जिसका यूज उसे सामाजिक वर्तन में बहुत ज्यादा होता है। तो इसका आंसर है इनकल्कुलेशन ऑफ वर्च्यूज, यानी सद्गुणों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a normal student behaves in an erratic manner in the class, you would option pull up the student then and there, talk to the student after the class, ask the student to leave the class and ignore the student। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, टॉक टू द स्टूडेंट आफ्टर द क्लास। स्टूडेंट अगर इरेटिक मैनर में यानी कोई अनस्टेबल मैनर में अगर क्लास में बिहेव करता है, तो उस वक्त अगर हम उसे आउट ऑफ द क्लास भेज देते हैं तो ये उसको पनिशमेंट हो जाएगी, जिससे उसे एम्बेरेस भी हो जाएगा और इससे उसका जो अपोजिशन है या इरिटेशन करने का जो उसका आदत है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अगर इस केस में हम स्टूडेंट को इग्नोर करते हैं तो जो गलत मैसेज जो है वो बाकी स्टूडेंट में फैल जाएगा कि जो भी हो रहा है वो एक्सेप्टेबल है, वो चल जाएगा और वो जो एक्टिविटी है वो बार बार हमारे क्लास में रिपीट हो जाएगी। अगर हम स्टूडेंट से क्लास के बाहर बात करेंगे तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर और अच्छे से उसको रिप्लाई मिल जाएगा। स्टूडेंट में जो भी चेंजेस हमें चाहिए वो अच्छी तरह से उसमें उसके स्वभाव में आ जाएगी। तो इसका आंसर है कि हम इस केस में स्टूडेंट के साथ क्लास के बाद बात करें। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन हम आगे के वीडियो में देखेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।